सिर्फ संभल में सिर्फ एक समुदाय की बात करना यह ठीक है? और आपको लगता है कि यह ठीक है, या फिर यह मिल्कीपुर चुनाव के लिए संदेश है समाजवादी पार्टी का कि हम देखो किस वोट बैंक के झंडा बरदार है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहूं कि जहां तक समाजवादी पार्टी का मामला है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो ऑलरेडी बैठे हैं, तो वो अपनी बात वो खुद रखें, वो ज्यादा बेहतर है। दूसरे नंबर पे बात जहां तक है मुसलमानों की या संभल की या किसी पे भी जुल्म और ज्यादती की, तो मैं आपको एक बात कहूं, दरअसल दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी की कि वो ये बात लेके आ जाती है कि भाई मुसलमानों के लिए होकर आप बोल रहे हैं। अरे जब जिस किसी पे भी जुल्म होगा, दलितों पे जुल्म होगा तो उस पर भी बोला जाएगा, आदिवासियों पे जुल्म होगा तो उस पर भी बोला जाएगा, लेकिन अगर संभल में मुसलमान है तो उन पे बोलना लाजमी बनता है ना। संभल में हिंदुओं पर जुल्म पर आपने कब बोल दिया? सरी संभल में हिंदुओं पर जो जुल्म हुआ उस पर आपने कब बोल दिया? संभल में क्या जुल्म हुआ? क्यों नहीं हुआ? 1978 में जो हिंदू मारे गए, 1947 से अभी तक 209 हिंदू मारे गए, बोला क्या आपने कभी? ये मंदिर वहां पर अभी बंद क्यों पड़े हुए थे? क्यों एक इलाका हिंदुओं को छोड़कर भागना पड़ा? आपने बोला क्या कभी? कुएं में मूर्तियां किसने फेंक दी थी, इस पर आपने बोला क्या कभी? और सुनिए दानिश भाई, एक और फैक्ट रख देता हूं, फिर एक साथ जवाब दीजिएगा सबका। आपने बोला किस पर? आपने बोला चौकी की जमीन पर, आपने बोला पुलिस चौकी वाली जमीन पर, और आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उस पार्टी के सर्वे सर्वा ने कहा कि ये वक्फ की जमीन पर चौकी बन रही है भाई, और जिसके हवाले से दावा किया वो दे दिया हलफनामा, और क्या बोला? ये सरकारी जमीन है, वक्फ की नहीं है। अच्छा, वो कह रहा है। सुनिए, मैं आपको बताऊं, सुनिए, देखिए अब जवाब सुन लीजिए। हाँ। जिनकी आप बात कह रहे हैं बैरिस्टर साहब की, उन्होंने दो बातें कही। उन्होंने कहा वक्फ की जमीन है, एएसआई का एएसआई की वो है स्ट्रक्चर। तो आप मुझे ये बता दीजिए, चलिए आप जिनका हलफनामा लेके आ रहे हैं, हमको भी पता है कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था किस तरीके की है। अगर आप भी वहां जाएंगे और हलफनामा देना पड़ जाए तो कोई नई बात नहीं है उसमें तो खैर, लेकिन आप इस पे आ जाइए कि एएसआई का कानून भी नहीं मानेंगे। एएसआई का कानून भी नहीं मानेंगे, कह दीजिए कि एएसआई का कानून भी नहीं है। वो अरे मेरे भाई, आप दानिश भाई, अच्छा चलिए, अब सैयद जवाद, एक साथ आऊंगा, आप सुजाता जवाब दीजिएगा। सैयद जवाद, आप एएसआई की बात कर लें या वक्फ वाला दवा तो वैसे भी हवा हवाई हो गया, आप तो हलफनामा आ गया। नहीं ठीक है, एएसआई अगर 100 मीटर का भी आप जो हवाला दे रहे हैं ना, तो सैयद जवाद पता नहीं आप संभल गए हैं कि नहीं गए हैं, हो सकता है गए भी होंगे। मैं तो होकर आया बीते दिनों, वो जहां पर चौकी बन रही है उससे आधे से भी कम दूरी पर ठीक सामने तो घर है, तो 100 मीटर के हिसाब से तो पहले तो वो घर ही हटाना पड़ेगा कि हटाओ भाई, ये सब भी नहीं चलेगा। जी राकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल सही बात है कि पुलिस प्रशासन मुस्तैद होना चाहिए। चौकी बन रही है, पुलिस के लिए बन रही है, लोगों की सुरक्षा के लिए बन रही है, तो उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, पुलिसिंग होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग पे तो सवाल खुद ही सरकार के लोग खड़े करते हैं कि कैसी पुलिस है जो किसी दलित बच्ची को रात में आती और जला देती है और मुस्कुराती हुई बाहर निकलती। ये कैसी पुलिस है जो अपने ही साथियों को अपहरण कर लेती है और फिरौती मांगती है। ये कैसी उत्तर प्रदेश की पुलिस है जो ठा 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 मुंह से गोली चला करके जो है अपराधियों को गिरा देती है। ये कैसी पुलिस है जो लोगों से जो है वसूली करती है, पैसे लेती है, रिश्वत खाती है, और कैमरे पे आकर के लोग बड़े बड़े पकड़े जाते हैं। ये कैसी पुलिस है जब उत्तर प्रदेश में एक दलित बच्ची का बलात्कार होता है तो पुलिस के बड़े अधिकारी आके कहते हैं कि बलात्कार हुआ ही नहीं, उसके बाद जांच में निकलता कि बलात्कार। पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग की भी जरूरत है। चौकी बन रही है, अच्छा आप चौकी बनने के ऊपर भी ले लीजिए। जिस वक्त संभल के अंदर दंगा हुआ तो ये सबसे बड़ा, ये तो आप मानेंगे कि सरकार का, शासन का और प्रशासन का सबसे बड़ा फेलियर है। सरकार फेल रही, नाकामयाब साबित हुई। एक बार बोल दीजिए कि योगी सरकार और खुद माननीय मुख्यमंत्री जी नाकामयाब मुख्यमंत्री। पहले एक बार बोल दीजिए कि गोली चली भीड़ से, पत्थरबाज आए, कहां से आए ये बोल दीजिए। अरे और सैयद जवाद, इतनी आपने जो ज्ञान की बातें 1.5 मिनट बोली हैं, जरा बोल दीजिए ना ये कि फिर जो 2 पकड़े गए हैं बहुत सही पकड़े गए हैं, पुलिस पर गोली चला रहे थे, बोलिए जरा पहले। अभी बोल दे रहा हूं। देखिए 2 गुजरात के लोग
देश को लूट रहे हैं। अब आप गुजरात बोल चले दे रहा हूं मैं, और गए। ना ऐसे थोड़े नहीं चलेगा। किस संभल की बात करूंगा, अभी अपनी बात आ गई तो आप चले गए गुजरात पर डिबेट कर रहा हूँ। पूरे देश को लूट रहे हैं। गुजरात पर डिबेट कर रहा हूँ मैं। सारे गुजराती ऐसे नहीं है। गुजरात पर डिबेट कर रहा हूँ मैं। अरे सारे गुजराती ऐसे नहीं है। दानिश भाई ने पर्सनल ले लिया। गुजराती ऐसे नहीं है। दानिश भाई ने पर्सनल ले लिया, गुजरात से आते हैं तो दानिश भाई ने पर्सनल ले लिया। मत इस तरीके से बोला करिए। मैं आ रहा हूँ सुजाता जवाब भाई रुक जाइए। सुजाता, मैंने सवाल की पत्थरबाजों की, गोलीबाजों की, पट्टे से भाग गए गुजरात। सैयद जवाद, देर भी नहीं लगी। देखिए, सिर्फ सैयद जमाल की बात नहीं है, बाकी लोग भी जो बैठे हुए हैं, आपके किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आप एक बार को भी 30 सेकंड छोड़िए, एक बार भी नहीं बोला कि संभल में जो मंदिरों के सबूत मिले हैं उस पे एक शब्द बोल देते। हाँ, जिनके सबूत नहीं मिले हैं कि प्रशासन ने गोली चलाई, उस पे बहुत बोल रहे हैं। क्योंकि पता है राकेश जी, इसके एपी सेंटर में क्या है? एपी सेंटर में है डर। क्योंकि अखिलेश यादव को पता है कि कुंदरकी हार गए। 65% मुसलमान वाले इलाके में 31 साल बाद कुंदरकी हार गए। 1 लाख से ज्यादा के डिफरेंस से हारे। उसके बाद में सबसे ज्यादा मतदान हुआ, वहां पे भी हार गए। तो उनको पता है कि मिल्कीपुर भी हारेंगे, और मिल्कीपुर हारेंगे तो सबसे बड़ा बात क्या होगा पता है? जो पीडीए की बात हुई ना 2024 के आम चुनाव में, जिस तरह से सपा ने ज्यादा सीटें जीती, तो एक माहौल बनाया गया कि 27 में अखिलेश यादव सत्ता पे काबिज होंगे, तो वो सपना भी चकनाचूर हो जाता है। तो जैसा कि आप कह रहे थे इस डिबेट में कि ये सारी कवायद जो है घूम फिर के अपने हार का ठीकरा किसी पे बांधना है, तो ये हार का ठीकरा बांधने की तैयारी है। इसीलिए संभल पे कभी बात करते हैं, कभी मुख्यमंत्री आवास में शिवलिंग पे बात करते हैं, कभी ऋषि मुनि पे भद्दी बातें करते हैं, कभी उसके बाद वक्फ बोर्ड पे पड़ जाते हैं, कभी यूसीसी पे बात करते हैं। पर ये बात बिल्कुल नहीं करते कि संभल में जो नरसंहार हुआ उस पे क्या हुआ। जो संभल में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हुआ वो क्यों हुआ? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई देते हैं संभल में मस्जिद को बचाने के लिए, लेकिन उसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो उल्लंघन हुआ संभल में, क्योंकि वहां पे मंदिर में पूजा हो रही थी, लेकिन मंदिर को बंद कर नहीं, उससे अलग की बात है सुजाता पांडे, उससे अलग की बात है। जिस वर्शिप एक्ट की दुहाई सुजाता आज जो है अखिलेश यादव जी ने भी दी, उसी वर्शिप एक्ट की दुहाई वक्फ बोर्ड के लिए नहीं दी जाती है, क्योंकि वक्फ बोर्ड कह देता है कुंभ की जमीन हमारी है भाई, 55 बीघा जमीन, मेला हो रहा है, बड़ी दरिया दिली है, बड़ी दरिया दिली है, उस वर्शिप एक्ट की दुहाई नहीं दी जाती है। संभल में जितनी की संभल के शहर से ज्यादा की जमीन है, और वो 1900। अच्छा ठीक है, रुकिए, अब मैं फराज भाई के पास दोबारा जा रहा हूँ। 10 सेकंड। अच्छा बोलिए, 10 सेकंड बोलिए। हाँ बोलिए 10 सेकंड आरोप लगा है। 10 सेकंड। अरे बोलिए 10 सेकंड भाई बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, चुनाव आयोग के पास अभी जब उपचुनाव हुए थे 22 से 23 कंप्लेन गई, चुनाव आयोग ने क्या करा? महाराष्ट्र के अंदर जो है कंप्लेन गई, चुनाव आयोग ने क्या करा? अरे भाई सैयद जवाब, तो ये सब बातें यहाँ पर आप कहिए, लेकिन उससे पहले जाकर कोर्ट में चले जाइए। चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है हमारी, सर चले जाइए ना, उसके बाद यहाँ पर आकर आप कहेंगे कि शिकायत करेंगे तो बात भी समझ में आएगी। अभी मैं पूछूंगा कि कोर्ट आप गए तो आप कहेंगे कि नहीं गए, तो ऐसे नहीं चलता। चलिए रुक जाइए। अब फराज भाई रुक जाइए, रुकिए। एक और मुख्य सवाल है, आप योगी से मुकाबला नहीं कर पा रहे, इसलिए एक वोट बैंक के कंधे पर रखकर आप लोग निशाना साध रहे हैं। दूसरी बात है, आप ये कह रहे हैं कि भाई ऋषि साधु संत अकेले न जाओ, लेके जाओ योगी को। मतलब क्या है? कुछ भी बोल देना। कहां योगी को लेके जाओ, सुना दीजिए। आप क्या ये झूठ फैला रहे हैं? मैं कहा, अखिलेश यादव जी ने कहा। सुना दीजिए। अरे अखिलेश यादव जी ने कहा भाई। अरे योगी का नाम लिया उन्होंने, सुना दीजिए। नाम नहीं लिया, मैं कहां कह रहा हूं कि नाम नहीं लिया। आप कह रहे हैं ना, आप झूठ फैला रहे हैं। मैं कहां कह रहा हूं कि नाम नहीं लिया। झूठ फैला रहे हैं। ये तो मेरा सवाल है कि आप निशाना साध रहे हैं योगी पर। कहा कि योगी को साथ लिए जाओ, तो किस पर कहा बताइए, किस पर कहा बताइए, आप पकड़े गए। किस पर कहा बताइए।